के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। किशोरावस्था की ओर यह हमारा चैप्टर चल रहा है और आज जो हमारा सेशन है वो यौवनारंभ में होने वाले परिवर्तन के बारे में हम और थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो बच्चों, ये जो हमारे जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं उसमें है लंबाई में वृद्धि, शारीरिक आकृति में परिवर्तन, स्वर में भी परिवर्तन आता है, श्वेत एवं तैल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है, जनन अंगों का विकास होता है, मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होती है। तो आज जो हमारा सेशन है, देखिए हमारे इतने परिवर्तन हो रहे हैं और अभी और भी बहुत होते हैं, लेकिन अभी तो आपका ये चैप्टर एक वही धीरे धीरे करके आपको नॉलेज दी जाती है। तो इसमें हम लोग जो आज का सेशन है इसमें हम बात करेंगे लंबाई में वृद्धि और शारीरिक आकृति में परिवर्तन के बारे में। और जो इसके बाद वाला मेरा सेशन होगा उसमें जो और हमारे परिवर्तन है इनको हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए, ये लंबाई में वृद्धि किस प्रकार हो रही है, क्या हो रहा है हमारे शरीर में, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो अपने बुक खोलते हैं। तो बच्चों, यौवनारंभ में होने वाले परिवर्तन का सबसे पहला परिवर्तन है लंबाई में वृद्धि। और ये सबसे पहले हमें विजिबल होता है, क्योंकि घर पे हमेशा हमें सुनने में आता है, अरे तुम्हारे कपड़े इतनी जल्दी छोटे हो जा रहे हैं, हमें और खरीदने पड़ रहे हैं, जूते छोटे होते जा रहे हैं। आप कभी कभी जब तैयार होते होंगे तो कहते होंगे, अरे ये पैंट मेरी अब तो आ ही नहीं रही है, अभी 2 महीने पहले तो मैंने पहनी थी लेकिन अब नहीं पहन पा रहा हूँ। तो यह जो गर्ल्स हैं उनके जूते चप्पल छोटे हो जाते हैं, बॉयज के भी होते हैं, ऐसा नहीं है। तो मतलब हम लड़कियों लड़कियों दोनों का साथ लेकर चल रहे हैं कि वो जो अपने कपड़े पहन रही हैं वो कह रही हैं कि ये हमारे छोटे हैं, हम नहीं पहन पा रहे हैं, हम बंद नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्या कारण है? कारण है लंबाई में वृद्धि। और लंबाई में वृद्धि क्यों हो रही है? क्योंकि आप किशोरावस्था की तरफ जा रहे हैं। तो लंबाई में एकाएक वृद्धि यौवनारंभ के दौरान होने वाले सबसे अधिक दृष्टि गोचर परिवर्तन है। देखते ही, चाहे आपके शारीरिक अंदर क्या परिवर्तन हो रहे हैं कोई नहीं जानता है, लेकिन लंबाई आपकी बढ़ते ही सब कहते हैं अरे बच्चा बड़ा हो रहा है या नहीं है? तो ये आपने जरूर सुना होगा। तो इस समय शरीर की क्या होता है, ये जो लंबाई में जो आपकी वृद्धि हो रही है, अब हम थोड़ा साइंटिफिक उस पर आ रहे हैं। तो लंबाई में वृद्धि क्यों हो रही है? क्योंकि जो आपकी इस समय शरीर की लंबी अस्थियों की अर्थात एवं हाथ एवं पैरों की अस्थियों की लंबाई में वृद्धि होती है और व्यक्ति लंबा होता है। तो कोई व्यक्ति लंबा किस प्रकार हो रहा है? उसकी जो बोन्स हैं उनमें वृद्धि हो रही है। क्लियर हुआ? तो आप देख रहे हैं ना, छोटा सा इतना सा एक शिशु है, तो उसके छोटे छोटे से हाथ है, छोटे छोटे से पैर है, लेकिन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ रही है उसकी बोन्स में ग्रोथ हो रही है। और जब बोन्स में ग्रोथ हो रही है तो हमारी लंबाई इंक्रीज हो रही है। तो लंबाई जनरल है, लेकिन अब आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप समझिए कि बोन में वृद्धि जब हो रही है, हमारी अस्थियों में जो वृद्धि हो रही है, तो हमारी लंबाई इंक्रीज हो रही है। तो इसमें आप देखें हाथों का है ना, आप किसी अगर आपके आसपास कोई शिशु है, आप देखें उसके कितने इतने इतने बड़े हाथ होंगे, है ना? और आपके, क्या मैं अपना पूरा हाथ दिखा? अभी स्क्रीन पे आप मेरा आधा ही हाथ देख सकते हैं, तो वो पूरा हाथ आप देखिए अपना भी। तो यहाँ पे आप देखिए कैसे हमारी अस्थियों में वृद्धि के कारण हमारा जो है लंबाई में भी वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या करा है, ये एक चार्ट है उन्होंने एक है, और ये जनरल बहुत एक जनरलाइज चार्ट है जिसमें ये देखा है कि इस वर्ष आयु में मीन्स 8 से इन्होंने देखिए करा है 18 साल तक का। और इसमें उन्होंने एक एनालाइज करा है कि लड़के और लड़कियों की लंबाई की कितनी परसेंटेज वृद्धि हो रही है। तो यहाँ देखिए 8 साल में लड़कों की जो टोटल उन्होंने ये एस्टिमेट करा है कि जो एक जनरल जो लड़कों की एक पूरी हाइट जाती है और लड़कियों की जो एक जनरलाइज्ड एक पूरा कहते हैं ना मीन जो लेकर हमने कैलकुलेट कर गए, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये चीज एक चेक करी कि 8 साल तक उनमें कितनी वृद्धि हो जाती है। तो लड़कों में 72% करीब ग्रोथ हो जाती है टोटल की, और लड़कियों में 77%। फिर 9 साल में देखा है कि लड़कों में करीब 75% वृद्धि हो जाती है और लड़कियों में 81%।
और इस प्रकार जब हमने पूरा चार्ट देखा तो 17 साल तक आते आते हम करीब जितनी हमारी एक हाइट है वो हम उतनी गेन कर लेते हैं। और आपको अगर याद होगा इससे पहले वाले सेशन में हमने ये पढ़ा था कि गर्ल्स में थोड़ा सा जल्दी होती है ये क्रिया। तो यहाँ देख रहे हैं कि जब 12 साल की उम्र में जब आपके लड़कों में टोटल जो उनकी लंबाई है उसका 84% वो गेन कर पाते हैं, लेकिन जो गर्ल्स हैं वो अपनी टोटल हाइट का 91% गेन कर लेती है। तो ये एक चार्ट है और इसमें जो है लंबाई की गणना कैसे करी गई, वर्तमान लंबाई और वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई का परसेंटेज इनटू 100। तो जो मतलब 16 साल में क्या लंबाई थी और उस बच्चे का जब उस आयु वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई का कितना परसेंटेज है और इनटू 100 जब हम करते हैं तो हमें पूर्ण लंबाई की गणना हो जाती है। तो यहाँ देखें जैसे एक लड़का जिसकी आयु 9 वर्ष का है तथा लंबाई 120 सेंटीमीटर है, वृद्धि काल की समाप्ति पर उसकी अनुमानित लंबाई कितनी होगी। तो ये हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो उसकी देखिए वर्तमान लंबाई कितनी है 120 है, ठीक है। और इसका जो एवरेज हमने देखा है 9 वर्ष में करीब हमारा, देखिए 9 वर्ष में करीब हम 75% अपनी हाइट गेन कर लेते हैं अपनी टोटल हाइट की। तो वो हमने 75 यहाँ लिखा इनटू 100। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आपका मिस है, लेकिन यहाँ पे इसको गुणा देखिए इनटू 100 है ना, तो इसको 100 से गुणा करा है और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा। तो इस बच्चे की अपनी जो फाइनल करीब उसकी जो हाइट जाएगी वो 160 सेंटीमीटर जाएगी। तो अगर आप जैसे किसी शिशु को जब आप 8-9 साल तक के शिशु को जब किसी वैक्सीनेशन उसके लिए जाते हैं वो हमेशा हाइट लेते हैं और उससे वो चेक करते हैं कि करीब इसकी हाइट कितनी जाएगी, एक जनरल हमारा एस्टिमेट हो जाता है। और इसको ग्राफ में देखिए ऐसे दिखाया। तो सेम जो यहाँ जो चार्ट ये जो था इसको ग्राफ रूप में दिखाया है और इसमें उन्होंने दिखाया है, देखिए जो ब्लू है वो लड़कियों का है और जो पिंक से आप देख रहे हैं ये आपका लड़कों का है। तो आप देख रहे हैं कि लड़कियों जल्दी एक गेन करती है, लेकिन एक एज तक आते आते दोनों फिर सेम उसमें आ जाते हैं। लड़कों में थोड़ी स्लो चलती है। लड़का बुरा नहीं मानना अगर आप हमारा सेशन देख रहे हैं, ये एक जनरल से वो हमारा जो एक पूरा रिसर्च करके जो एक एनालिसिस आई है, लेकिन गेन तो कर ही लेते हैं है ना, क्योंकि तो आप कभी कहीं कहीं ये भी होता है लड़कियां इसलिए वो उनको थोड़ा सा एक कहा जाता है कि अब आप बड़े हो रहे हो, आप ठीक से कपड़े पहनो, आप ऐसे नहीं बोलो, क्योंकि आपकी आवाज जो एक टोन है उसमें भी चेंज आता है, हैवी होने लग जाती है। और लेकिन उस एज के जो बॉयज हैं वो अभी भी बच्चों की तरह ही घूमते हैं। तो वो तब इसलिए थोड़ा सा बॉयज और गर्ल्स में डिफरेंस आ जाता है, लेकिन हमें ये मानना चाहिए ये नेचुरल चेंजेस हो रहा है, थोड़े समय में बॉयज में भी आएगा, तो हमें उसको एक पूरा रेस्पेक्ट देनी चाहिए। प्रारंभ में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से बढ़ती हैं, लेकिन 18 वर्ष की आयु तक दोनों अपनी अधिकतम लंबाई गेन कर लेते हैं। तो क्या हुआ है ना। तो और ये भी हम जानते हैं कि अलग अलग व्यक्तियों में लंबाई में वृद्धि की दर भी भिन्न भिन्न होती है। और ये सब क्यों होती है, क्योंकि हमारे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स किस टाइप के हैं उस पर डिपेंड करता है कि हमारी हाइट कितनी जाएगी। और ये हमारे एक जो माता पिता हैं या उनके जो माता पिता रहे हैं तो वो हमारा एक जेनेटिक फॉर्म भी चलता है कि अगर हमारे माता पिता लंबे हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स अगर अच्छी हाइट वाले हैं, तो वो एक होता है कि जो बच्चा है उसका भी हाइट अच्छी जाएगी। और कहीं कहीं होता है कि जिनकी हाइट पेरेंट्स की अगर कम है तो बच्चों की भी कम पाई जाती है। लेकिन कहीं कहीं हमें ये भी देखने को मिलता है कि पेरेंट्स की कम हाइट थी लेकिन बच्चे ने खूब हाइट गेन कर ली। तो ये सारा हार्मोनल एक इफेक्ट चलता है और जब आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो उसके इस बारे में भी आप डिटेल में समझेंगे। तो तो इसलिए कि ये होता है। तो यहाँ पे देखिए तो ये एक और चीज यहाँ पे बताना चाहेंगे कि 18 वर्ष की आयु तक
क्यों दोनों एक सेम उस पर आ जाते हैं? क्योंकि पहले लड़कियों में जल्दी हो रही होती है, बॉयज में कम होती है। लेकिन फिर क्या होता है, लड़कियों में थोड़ा कम होना जल्दी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उस समय बॉयज में ग्रोथ चल रही होती है, तो 18 साल तक आके वो एक बैलेंस बन जाता है। तो इस प्रकार है कि ये जो हमारी लंबाई गेन होती है। तो यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि शरीर के सभी अंग समान दर से वृद्धि नहीं करते हैं। कभी कभी किशोर के हाथ या अथवा पैर शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा बड़े दिखाई देते हैं, लेकिन शीघ्र ही दूसरे भाग भी वृद्धि कर शारीरिक अनुपात को संतुलित कर लेते हैं। ये कहीं कहीं होता है, काफी कुछ तो एक सेम रेशियो में चलता है, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, मुंह तो एक बिल्कुल बच्चों वाला रहता है और हाथ सब लंबे एक लगते हैं, और सब कहते हैं चेहरा तो देखो बिल्कुल बच्चों वाला है, लेकिन इसके कपड़े बड़े वाले आ रहे हैं। लेकिन ग्रेजुअली क्या होता है, फिर हमारे जो फेस की जो फेशियल मसल्स हैं, जो बोन्स हैं, उनमें ग्रोथ होकर वो पूरा एक रेशियो मेंटेन कर लेते हैं। और फिर ये भी है कि जैसा मैंने आपको ये चीज मैंने पहले ही बता दी थी कि व्यक्ति की लंबाई उसके परिवार के किसी न किसी सदस्य के लगभग समान ही होती है। तो और यही मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि लंबाई माता पिता के से प्राप्त जीन पर एक वो डिपेंडेंट होती है। तो ये अस्थियों, पेशियों एवं शरीर के अन्य भागों को सही ढंग से वृद्धि करने हेतु पर्याप्त पोषण करने में सहायता करता है। तो अब ये जो बात है, ये हम बात कर रहे हैं संतुलित आहार की। तो जब हमारा टीन एज चल रही है, जब हम वही के 12-13 साल से 19-20 साल तक जो हमारी एज चल रही है, उस समय हमें जो हम भोजन ले रहे हैं, जो हम एक आहार ले रहे हैं, वो बहुत संतुलित रूप में होना चाहिए, सारे न्यूट्रिएंट्स पहुंचने चाहिए, क्योंकि उस समय आपका ग्रोथ पीरियड चल रहा है। तो जैसा मैंने आपको पौधे का एग्जांपल दिया था कि ठीक है, बीज से आपके रूट निकल आई, पत्तियां बन गई, आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप ठीक से उसमें मैन्योर नहीं डालेंगे, ठीक से पानी नहीं डालेंगे, उसको धूप छांव से एक उससे सुरक्षित नहीं रखेंगे, उसको जितनी धूप चाहिए उतनी धूप दें, ये जब तक नहीं करेंगे तब तक पौधा बड़ा नहीं होगा। इसी प्रकार आपका शरीर भी है, अगर आप इस एज में ठीक से खाएंगे पिएंगे, अपने आहार पे को संतुलित रखेंगे, तो आपकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो यहाँ पे इसलिए किशोरों को अपने जितने पोषक आवश्यकता है उस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है। और शारीरिक आकृति में परिवर्तन की बात करें तो यहाँ देखा होगा कि आपके कक्षा में छात्रों के कंधे एवं सीना निचली कक्षा के छात्रों की अपेक्षा वो अधिक चौड़े होंगे, है ना। और इसका कारण क्या है कि यौनारंभ में प्रवेश कर चुके हैं। जब वृद्धि के कारण क्या होता है, ये हमारे कंधे जो होते हैं ये भी फैल जाते हैं। और गर्ल्स में क्या होता है, उनकी कमर का जो नीचे का होता है वो थोड़ा सा एक हैवी होना स्टार्ट हो जाता है, चौड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उनका अंदर क्या है, गर्भाशय बनने लगता है। और वही एक एरिया होता है जहाँ पे आगे चलकर जब वो मातृत्व उस पर आती हैं, तो आपका गर्भाशय में ही शिशु एक डेवलप होता है। तो इसलिए गर्ल्स का जो नीचे का एरिया है वो थोड़ा सा स्ट्रांग होने लग जाता है। और इस कारण क्या होता है, लड़कों में क्या होता है, शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट एवं गठी दिखाई देती हैं। उनका देखिए हाथ और उनके जो एक कहते हैं ना मसल सा एक बनने लग जाता है। तो इस तरह देख रहे हैं कि लड़के और लड़कियों में परिवर्तन तो हो रहे हैं, लेकिन दोनों में विभिन्न प्रकार के हो रहे हैं, क्योंकि उनका आगे जो उनके जनन अंग है वो विभिन्न है। तो इस कारण उनके जो शारीरिक चेंजेस हो रहे हैं वो भिन्न भिन्न हो रहे हैं, लेकिन दोनों में ही शारीरिक चेंजेस हो रहे हैं। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट बात है। और जैसा मैं आपको पहले सेशन में भी कहा, अभी भी कह रही हूँ कि ये चेंजेस पर कभी हमें किसी का एक उपहास नहीं करना चाहिए, कि उस पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब में चेंजेस होते हैं। तो आज के हम नोट्स देख लेते हैं। लंबाई में वृद्धि क्या है, तो इस समय शरीर की लंबी अस्थियों अर्थात हाथ एवं पैरों की अस्थियों की लंबाई में वृद्धि होती है, इस कारण व्यक्ति लंबा हो जाता है।
लंबाई माता पिता से प्राप्त जीन पर निर्भर करती है। वृद्धि के वर्षों में संतुलित आहार भी आवश्यक होता है। शारीरिक आकृति में परिवर्तन, वृद्धि के कारण कंधे फैलकर चौड़े हो जाते हैं। लड़कियों में कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है। लड़कों में शारीरिक पेशियां सुस्पष्ट एवं गठी दिखाई देती है। तो आप देखिए कि आपका लड़कों में भी चेंज हो रहा है और लड़कियों में भी चेंजेस हो रहे हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने दो चेंजेस के बारे में पढ़ा है कि लंबाई में किस प्रकार वृद्धि हो रही है और कैसे हमारे जो शारीरिक एक ढांचा है उसमें हमारे चेंजेस हो रहे हैं। और यौवना आरंभ में और कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं वो मैं नेक्स्ट सेशन में लूंगी। तो अगले सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।